हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर जो आज आपके लिए लाया हूं विक्रम और बेताल की दूसरी कहानी, जिसका टाइटल है पति कौन। यानी कि बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता है और वो कहानी एक लड़की के विवाह की कहानी होती है, जिसमें उस लड़की के विवाह के लिए 3 लड़कों को चुना जाता है। और पूरी कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रम से सवाल पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, उस लड़की का असली पति कौन है। पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के बाद राजा विक्रम उन 3 लड़कों में से किसी एक लड़के को उस लड़की का असली पति बता देता है। तो आइए हम भी जानते हैं उस लड़की का असली पति कौन है और बेताल ने राजा विक्रम को कौन सी कहानी सुनाई। तो आइए हम भी उस कहानी को सुनते हैं। सुनो राजा विक्रम, किसी समय में यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था और उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसके एक लड़का, एक लड़की और एक पत्नी थी। ब्राह्मण यमुना नदी के तट पर रोज जप तप किया करता था। ब्राह्मण की लड़की का नाम मालती था और वो बड़ी ही रूपवती थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और उसके भाई को उसके विवाह की भी चिंता हुई। अब संयोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी पहचान वाले की बारात में चला गया और लड़की का भाई भी कहीं पर पढ़ने चला गया। तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़के को देखकर लड़की की माँ ने उसके रूप और उसके गुणों को देखा और उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। उधर लड़की के ब्राह्मण पिता को भी बारात में एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने भी अपनी लड़की के विवाह के लिए वादा करके आ गया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया हुआ था, वो भी अपनी बहन के विवाह के लिए उस लड़के से यही वादा करके आ गया। अब कुछ समय बाद जब बाप और बेटे घर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक तीसरा लड़का और भी मौजूद है और 2 लड़के उन दोनों के साथ में आए थे। ये देखकर ब्राह्मण, उसका लड़का और उसकी पत्नी तीनों के तीनों बड़े ही सोच में पड़ गए। मगर अब संयोग से ये हुआ कि लड़की को एक जहरीले सांप ने काट लिया। अब उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने इधर उधर बहुत भागदौड़ की और 2-4 जहर उतारने वालों को भी बुला कर ले आए। सभी ने अपनी अपनी तरकीबों से जहर उतारने का प्रयास किया और उसके बाद सब के सब अपने अपने घर को चले गए, क्योंकि उनके प्रयासों का कोई उचित नतीजा न निकला, क्योंकि तब तक ब्राह्मण की लड़की मर चुकी थी। अब दुखी होकर वे सब के सब लोग किसी तरह उस लड़की को शमशान में ले गए और उचित क्रियाक्रम करके वापस घर आ गए। अब तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में रहने लगा। दूसरे लड़के ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा और तीसरा लड़का योगी बनकर देश देश में घूमने चला गया। अब एक दिन की बात है कि तीसरा लड़का घूमते घुमाते किसी नगर में जा पहुंचा और जब उसे भूख लगी तो एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठ गया। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। अब जब ब्राह्मणी से अपना आंचल छुड़ाया नहीं गया तो ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने लड़के को बहुत झटका, मारा पीटा, फिर भी वो नहीं माना तो ब्राह्मणी ने अपने ही लड़के को उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। कुछ ही देर में लड़का जलकर राख हो गया। अब तीसरा लड़का ये सब देखकर बिना भोजन किए ही वहाँ से निकलने के लिए बाहर जाने लगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस लड़के को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, पर वो भोजन के लिए राजी न हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं कभी भोजन नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। मेरे लिए ऐसी स्थिति में भोजन करना पाप के समान होगा और मैं ये पाप नहीं करना चाहता। अब तीसरे लड़के की ये बात सुनकर ब्राह्मण भीतर गया और संजीवनी विद्या नाम की एक किताब लेकर बाहर आया और उसमें से एक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र के पढ़ते ही जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जिंदा हो गया। ये देखकर तीसरे लड़के ने सोचा कि अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ
और उसको अपनी पत्नी बना सकता हूँ। ये सोचकर उसने भोजन कर लिया और वहीं पर ठहर गया। जब रात को सब लोग खा पी कर सो गए, तब वो चुपचाप किताब लेकर वहाँ से चला गया और उस स्थान पर आ गया जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था। वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे दोनों लड़के भी वहाँ पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अब तीसरे लड़के के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या नाम की किताब मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता है, तो उन दोनों लड़कों ने अपने अपने थैले में से हड्डियां और राख की गठरी निकाल ली। तीसरे लड़के ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वो लड़की फिर से जिंदा हो गई। अब तीनों लड़कों में उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ राजा विक्रम कि उस लड़की का असली पति कौन है। राजा विक्रम ने पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के बाद जवाब दिया कि वो लड़का जो वहाँ राख की गठरी बांधकर कुटिया बनाकर रह रहा था, वही उसका असली पति होना चाहिए। बेताल ने पूछा, वो कैसे राजा विक्रम? विक्रम ने जवाब दिया, जिसने हड्डियाँ रखी वो तो उसके बेटे के समान हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो उसके पिता के समान हुआ, और जो लड़का राख लेकर वहीं पर रमा रहा, वही लड़का उसके पति होने का असली हकदार है। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल राजा विक्रम से बोलता है कि वाह विक्रम, सलाम है तेरी समझदारी को। इतना कहकर बेताल फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम को बेताल को लाने के लिए फिर से लौटना पड़ा और बेताल को फिर से साथ में लेकर चलने लगा। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चल चलूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। अगर रास्ता काटना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी, और तू सुनेगा भी, नहीं तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तू बीच में भी नहीं बोलेगा। जैसे ही तू बीच में बोला, मैं फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? राजा विक्रम ने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है, आप कहानी सुनाइए। इतना सुनकर बेताल राजा विक्रम को तीसरी कहानी सुनाने लग जाता है, जो हम अगली बार सुनेंगे। धन्यवाद। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें